बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डॉक्टर्स डे मनाया जाता है और हम डॉक्टर्स की भावनाओं को हम आप तक पहुंचाते हैं कि भगवान का दूसरा रूप कहलाने वाले डॉक्टर्स किन विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर जेपी कर्ण है, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, और हम बता दें एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि आपको जो पहले सुनीति सिन्हा का क्लिनिक था उसमें उन्होंने अपने इस्टेब्लिशमेंट को किया, क्योंकि हजारों लोग अब चाहते थे कि डॉक्टर जेपी कर्ण आम जनता के लिए बेहतर कार्य कर सके। आपका स्वागत है डॉक्टर्स डे में। धन्यवाद। नमस्कार सबको। ये आप डॉक्टर्स डे में आज हम ये जानना चाहेंगे, एक डॉक्टर को विषम परिस्थिति में किस तरह कार्य करना पड़ता है? ये काफी अच्छा सवाल है आपका। डॉक्टर्स जो है, जैसे हम लोग हैं, वो 24/7 हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं। हम लोग के लिए कोई रात कोई दिन नहीं है, कोई बरसात कोई बाढ़ नहीं है। जब भी हमारे पास कॉल आता है तो हमें तुरंत वहां पहुंचना होता है, क्योंकि जरा सी भी देर करने पे, खासकर हार्ट के मामले में थोड़ा सा भी देर करने पे पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये नहीं देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कैसा माहौल है, बाहर का दिन है या रात है। जब भी लगता है कि नहीं, हमारे जाने से किसी की जान बच जाएगी और कुछ उसका बेहतर हो सकता है, बिल्कुल हम जाते हैं। और अभी देखिए, जैसे कोरोना काल ही था तो बाकी लोग दूसरे से मिलते भी नहीं थे, लेकिन डॉक्टर लोग कोरोना पेशेंट के पास हमेशा 24 आवर रहते थे, बहुत सारे डॉक्टर, और हम लोग भी उस तरह से काम किए हैं। तो ये काफी कठिनाई वाला चीज है। जो पेशेंट्स होते हैं बहुत खराब कंडीशन होता है, तो आप मतलब कि आजकल परिवार के लोग भी उनको छोड़ देते हैं, बट हम लोग डॉक्टर्स उनको हमेशा केयर करते हैं और जो भी हम लोग से बेस्ट होता है हमेशा करते हैं। एक चीज ये देखने को मिला है कि खासकर कई बार सरकारी संस्थाओं में सुविधाओं का घोर अभाव होता है। जी। दवा नहीं होती है, टेक्निकल हैंड्स नहीं होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ सही नहीं से काम कर पाती हैं, तो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी होती है वो मशीनें काम नहीं कर पाती हैं। तो इन सब विषम परिस्थिति में जब आपको काम करना पड़ता होगा तो आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप डीएमसीएच में भी हैं आप? जी। देखिए, डीएमसीएच में जो भी है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मशीनें हैं, सब तो हाई एंड मशीनें होती हैं, लेकिन उनका उचित तरीके से जो कहें रख रखाव उतना ढंग से नहीं होता है। और ढंग से रहे मशीन सब एक से एक क्वालिटी मशीन सब है, लेकिन ढंग से रख रखाव नहीं होने के कारण उसका जल्दी खराब हो जाता है मशीन सब। और हम लोग को जब जरूरत होता है तब वो मशीन नहीं ढंग से मिलता है। दूसरा परेशानी क्या है कि छोटी छोटी खराबी के लिए ही बहुत ऊपर से और बहुत इसका कागजी प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो छोटा सा खराबी जो कि लोकल स्तर पर भी ठीक हो सकता है, उसमें भी दिक्कत होती है, और इसको चाहिए कि हम लोकल लेवल पर ठीक करा सके। और इस छोटा सा खराबी के कारण मशीन महीनों बंद पड़ा रहता है, और उस महीनों बंद पड़ने के कारण क्या होता है, फिर उसका दूसरा पार्ट खराब हो जाता है। कोई भी चीज ना चले तो और खराब हो जाता है। तो ये दिक्कत तो है, जो सही आपने कहा है कि और प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जो मशीनें हम लोग लेते हैं उसका उचित रख रखाव हमेशा होता है, क्योंकि हमारे लोग बात सुनते हैं, जो हमारे अंदर काम करते हैं वो हमारी बात सुनते हैं। लेकिन ये सरकारी क्षेत्र में थोड़ा इसकी अभाव है, क्योंकि सब चीज डॉक्टर ही नहीं करेगा, आपको और भी स्टाफ और भी सपोर्टिंग हैंड्स चाहिए, जिसका की अभाव दिखता है और आपकी बातें इतनी सुनी नहीं जाती है सरकारी क्षेत्र में, जो मैंने अपना अनुभव किया है। तो हम बता दें डॉक्टर जेपी कर्ण कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम बता दें विगत कुछ महीनों में ही इन्होंने दरभंगा की जनता का दिल जीता है, इसलिए कि लोगों का कहना था कि पहले खासकर हार्ट से संबंधित कोई भी बाईपास सर्जरी हो इसके लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने दरभंगा में अपने आधुनिक मशीनों के साथ अब यहाँ पर उन्होंने अपनी क्लिनिक खोला। तो आप किस तरह आप यहाँ करते हैं, क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? जी, ये मेरा अभी पहले इससे पहले मैं पारस में था, जो कि अभी भी पारस में हूँ, और अभी अपना एक सेंटर खोला है जिसका नाम है एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसमें कार्डियो के अलावा और भी लोग हैं, गैस्ट्रो के लोग हैं, हमारे पास गायनी की सेटअप है, एनेस्थीसिया 24 आवर है, और न्यूरोलॉजिस्ट है, बहुत सारे डॉक्टर सर्जन हैं, जो कि एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के द्वारा खोला गया अस्पताल है। और इसमें जो खोला गया वो हमने देखा था कि पारस में ऑल्दो सुविधाएं तो सब चीज है, लेकिन बहुत से पेशेंट उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। जो हम लोग भी मजबूर रहते हैं कि भाई हम लोग चाहते हैं काम करें, काम करने से उसका कुछ हो सकता है, बट फाइनेंस के कारण बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। और पारस की अपनी मजबूरियां हैं, उनका बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत उसमें और भी
काम है, तो उनका थोड़ा सा महंगा इलाज है वहाँ पे। तो हमने सोच के कि भाई जो एफर्ड नहीं कर पाते हैं, जो पेशेंट को दिक्कत है, तो उसके लिए ये सेंटर है जो कि थोड़ा सा उचित दाम पे जो हम लोगों को लगता है कॉस्ट में और सस्ता यहाँ पे इलाज होगा और गुणवत्तापूर्ण इलाज होता है यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग हार्ट की सारी चीजें उपलब्ध है, जैसे हमारे पास हार्ट की सारी मशीनें, इको कार्डियोग्राफी, टीएमटी, हॉल्टर, ईसीजी, प्लस हमारे पास एक अत्याधुनिक कैथ लैब भी है जहाँ पे हम एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बाकी सब हाल की ऑपरेशन भी करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मॉडर्न आईसीयू भी है जहाँ पे 24 आवर डॉक्टर्स रिसेप्शनिस्ट रहते हैं और वेंटिलेटर प्लस जो भी सुविधाएं होती है सब यहाँ पे मौजूद है। तो ये इसमें हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है और हम लोग जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्डियक सर्जन को भी लाने का प्रयास चल रहा है और जल्द ही यहाँ पे कार्डियक सर्जन भी आएंगे। तो हम लोग का जैसे हार्ट का और भी हम लोग इलाज का दायरा बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि हार्ट का मतलब इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी प्लस सर्जरी सब चीज यहाँ पे हम लोग लाने का प्रयास करें, ताकि जनता कोई बाहर नहीं जाना चाहता है। लगता है जहाँ पे लोकल का, खासकर कोरोना काल में बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर मेरा प्लीज इसी तरह से यहाँ पे इलाज कर दीजिए, चूंकि होगा। अच्छा, आउटडोर के लिए किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ, टाइमिंग की किस तरह की? जी, अब लगभग दिन भर यहाँ पे रहते हैं हम तो, और पेशेंट का जो नंबर है उसके द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं। दिन भर हमारा दोनों पैरेलल चलता रहता है, आउटडोर प्लस इको कार्डियोग्राफी, टीएमटी और एंजियोग्राफी। जहाँ पे जैसे रेडी होता है वहाँ पे अपना काम कर लेते हैं, बाकी आउटडोर दिन भर चलता रहता है। और इमरजेंसी की सुविधाएं भी 24 आवर्स है यहाँ पे, और जब भी कोई एक्यूट चेस्ट पेन हो, सही मायने में इमरजेंसी, तो बिल्कुल आ सकते हैं, उसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे है। तो हम बता दें, दरभंगा पारस जब एस्टैब्लिश हो रहा था उस समय एक या दो नाम ज्यादा प्रचलित थे, वो थे डॉक्टर जेपी कर्ण। क्योंकि दरभंगा के जितने डॉक्टर्स भी थे उनको भी अगर कार्डियो से संबंधित कोई प्रॉब्लम होता था तो वो पारस में इसलिए जाते थे कि डॉक्टर जेपी कर्ण थे। लेकिन अब जैसा कि दरभंगा की जनता मध्यम वर्गीय परिवार की होती है, उन्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया है। जो पहले डॉक्टर सुमिति सिन्हा का क्लिनिक था उसमें उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया, जिसमें सभी विभागों के डॉक्टर्स मौजूद रहे यहाँ पर। तो अंत में एक सवाल ये हम जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या प्लान है, किस तरह दरभंगा के, आपने देखा भी है कि यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं और वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं और अविश्वास की भी भावना कई सेंटरों पर हो गई है। तो इस परिस्थिति में आप किस तरह करेंगे आगे? जी, हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। जैसे कल ही एक बच्चा आया था जिनको कि दो भाल में प्रॉब्लम थी और उनका डायग्नोसिस काफी दिन बाद हुआ, जिस कारण से क्या था कि उसको 25 साल की उम्र में ही हार्ट बहुत बड़ा हो गया था, एकदम पूरा हार्ट फैल गया था। इतना बड़ा हार्ट मैं पहली बार दरभंगा में देखा हूँ, 90 mm का हार्ट था। और चूंकि पहले डायग्नोसिस नहीं हुआ उसका, और लेट डायग्नोसिस के कारण अब क्या हो रहा है कि वो ऑपरेशन के बावजूद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा और शायद उसकी जिंदगी नहीं भी बच पाया। तो हम चाहते हैं कि इस तरह से डिले न हो, लोग अपना जो भी हार्ट के लक्षण है, जैसे कि सांस फूलना, छाती में दर्द, पसीना आना, चलने से दिक्कत होना, बेहोशी होना, इसको पहचाने। और चूंकि ये बात सब लोग जानते हैं कि हार्ट डिजीज जो है वो जो हमारे यहाँ मृत्यु होती है, सबसे प्रमुख कारण हार्ट डिजीज इसमें से एक है। सबसे ज्यादा मृत्यु हार्ट डिजीज से ही होता है और हार्ट का डिजीज बहुत कॉमन है। आप देखेंगे आस पड़ोस घर में जिनका डायग्नोसिस हो रखा है, काफी कॉमन हार्ट डिजीज है। तो हार्ट डिजीज किसी को भी हो सकता है, इस पर ध्यान रखना है और हम लोग को सिम्टम पहचानना चाहिए और डॉक्टर के पास जाने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्योंकि हार्ट में यदि आप समय रहते ही उसका बीमारी का पता चल जाता है तो इसका बहुत अच्छा इलाज है। हार्ट का साइंस बहुत एडवांस हो चुका है और इसका अच्छा इलाज होता है। लेकिन वही डिले हो जाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो हम यही पहले तो अवेयरनेस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हार्ट की बीमारी से घबराए नहीं, इसको माने कि हाँ ये हो सकता है और इसका पूर्णतः इलाज भी है। दूसरा है कि सिम्टम का अर्ली जानकारी बहुत जरूरी है कि तुरंत आए। तो हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे वो अच्छी जगह पे, सही जगह पे जाए और उनका सही तरीके से इलाज हो, उनको पता हो कि हमारी बीमारी क्या है और इसका क्या फर्दर प्लान है, क्या होना है हमें। तो ये बहुत जरूरी है, जो कि चाहते हैं जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज है, वो डॉक्टर से बिल्कुल पूछे कि सर हमें दिक्कत क्या है और इसका क्या निदान है, क्या बेस्ट हो सकता है, क्या आप कर सकते हैं हमारे लिए। ये सब मरीज को पूछना चाहिए अपने डॉक्टर से और बिल्कुल हम लोग ही बताते हैं। जो भी पेशेंट है, कुछ दिक्कत है तो वही बताते हैं, नहीं है तो भी बताते हैं। तो बिल्कुल इस पे अवेयरनेस होना चाहिए और हम लोग चाहते हैं कि मरीज अपना अधिकार समझे। तो धन्यवाद हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण, और हम लगातार हर डॉक्टर के विचार, उनके जो डायग्नोसिस के तरीके हैं उस पर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा की तमाम जनता को बेहतर इलाज की सुविधा हो। यहाँ तक कि जहाँ
अगर कोई समस्या होती है तो हम मिथिला मंच न्यूज खुद आगे आकर के डॉक्टर से समन्वय स्थापित करते हैं। हम चाहते हैं कि समस्या का शीघ्र निदान हो। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज पर। डॉक्टर्स डे पर एक बार सभी डॉक्टर्स को फिर हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मनोज।